नई तालीमी पॉलिसी NEP 2020 जो कि भारत की हुकूमत ने मुतारिफ कराई है, 1986 की आखिरी पॉलिसी अपडेट के बाद ये इंडिया तालीमी निज़ाम में एक अहम तब्दीली का बाइस है। ये जुर्रातमंदाना पॉलिसी इंडिया में तालीम के ढांचे के हर पहलू को दोबारा शक्ल देने का मकसद रखती है। बुनियाद से लेकर आला तालीम तक या तालीम में इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेटरी या जामा नुक्ता नज़र को फ़रोग देने पर मजबूत जोर दिया गया है। तो आज हम यहाँ पर टिकटॉक चैट के प्लेटफॉर्म पर यही जो NEP 2020 है, इसकी चंद अहम खसूसियात पर बात करने के लिए जमा हुए हैं, जिसके लिए मुझे एसेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट गांधरबल के चंद स्कूल के जो मेरे साथी हैं उनका साथ हासिल है। पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस पॉलिसी में ECCE को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, तो बरादर उबैद भाई से गुजारिश है कि वो इस पर कुछ रोशनी डालें। अरसलान भाई और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी बचपन की देखभाल और तालीम। ये नई तालीमी पॉलिसी बच्चे की प्री प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करवाती है। इस नई तालीमी पॉलिसी में 3 से 18 साल की उम्र के तलबा के लिए एक निसाबी ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो कि 5+3+3+4 का है, जो 10+2 सिस्टम की जगह लेगा। अरसलान भाई, मैं उबैदुल्लाह की बातों में थोड़ा और इलाबरेट करना चाहूँगा। जैसा कि हमें पता है, पहले जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तो उसको स्कूल भेजा करते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब एक बच्चा 3 साल का हो तो उसको स्कूल भेजना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन दैट a 3-year-old चाइल्ड इज कैपेबल टू गो टू स्कूल। और फिर जैसे कि उबैद ने बोला 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह है कि इसमें जो पहले 5 साल आते हैं वो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 2 तक होता है, जो कि एक स्टूडेंट का फाउंडेशन फेज होता है। और इसके अगले जो 3 साल है वो क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक होता है, और जो कि एक बच्चे का प्रिपरेशन फेज होता है। और इसके बाद जो और 3 साल आते हैं वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक आता है, और जो एक बच्चे का मिडिल फेज होता है। और इसमें जो आखिरी 4 साल आते हैं वो एक स्टूडेंट का सेकेंडरी फेज होता है, जो कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आता है। और इस तरह से एक स्टूडेंट का स्कूल फेज कंप्लीट होता है, जो कि 3 साल से लेके 18 साल तक का सफर होता है। और ये स्कूल फेज ब्रॉड बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी और स्टूडेंट सेंटर्ड है। जी हाँ, और इसके तहत NEP 2020 राइट टू एजुकेशन उम्र को 3 से 18 साल तक बढ़ा देता है, जो कि पहले 6 से 14 साल तक था। ये इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि जो बच्चे की फाउंडेशनल बेस है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो एंड हैज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जी, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँ। जरूर जरूर। आला तालीम एक तब्दीली की तरफ माइल है, जो ज़्यादा लचकदार और इंटरडिसिप्लिनरी नुक्ते नज़र की तरफ है, जिससे तलबा को मुख्तलिफ शोबाजात के मज़ामीन का इंतखाब करने की इजाज़त मिलती है। इसका मतलब ये है कि NEP 2020 लचक की तरफ ज़्यादा जोर देती है, जिससे तलबा को अपनी पसंद के मज़ामीन का इंतखाब करने की इजाज़त मिलती है। ये इंटरडिसिप्लिनरी नुक्ते नज़र हर तालिब इल्म की मुनफरिद सलाहियतों का एहतराम करता है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था? पहले हमारे यहाँ 10th के बाद या तो आर्ट्स, मैड, नॉन मैड होता था, लेकिन अब NEP 2020 हमें अलाउ करती है कि अगर हम यहाँ से साइंस को लेंगे लेकिन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो हिस्ट्री को भी ले सकते हैं, उर्दू में इंटरेस्टेड हो उर्दू को ले सकते हैं। ये जो NEP 2020 है ये वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी ज्यादा जोर देती है। ब्रदर शाहरुख भाई, आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी हाँ, ज़रूर। पेशेवराना तालीम यानी वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, जिसमें एक बच्चे को 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, यानी कसब सिखाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकेगा। और इसमें कोडिंग सिखाई जाती है, सेल्समैनशिप सिखाई जाती है और मुख्तलिफ किस्म के टेक्नीशियंस तैयार किए जाते हैं। और जो बच्चा है जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको आराम से फुलफिल कर सकेगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। जबान और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर NEP 2020 बहुत हद तक ज़ेर बहस रहा है। हाफिज भाई, इस पर कुछ रोशनी डालें। जी हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक बच्चा मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल से मतलब उसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। और जो बच्चे क्लास 5th तक पढ़ते हैं, टीचर्स को चाहिए वो उनको मदर लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज में पढ़ाए, ताकि बच्चे को कंटेंट समझ आए। और कोई स्टूडेंट होता है ऐसा क्लास में कि जिसको हमारी मदर लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो टीचर्स को चाहिए कि वो उनको सेकंड लैंग्वेज में ही समझाए, बिकॉज वी डोंट ओनली वांट टू मेक अ रिमेम्बरिंग माइंड बट आल्सो अ थिंकिंग माइंड। और जो स्टूडेंट्स अबव 5th क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स को चाहिए कि वो इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। शुक्रिया हाफिज भाई।
آج کا زمانہ یہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو NEP 2020 اس حقیقت کو مد نظر رکھتا ہے. کوئی اس کی وضاحت کرنا چاہے گا؟ جی ارسلان بھائی، جدید دنیا میں ٹیکنالوجی کے کردار کو پہچانتے ہوئے NEP 2020 تعلیم، تدریس اور جانچ کے عمل میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا مقصد رکھتا ہے. آج بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں، پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں، جس سے کل کو کوئی ایپ بنا سکتے ہیں یا کارٹونز بنا سکتے ہیں. یہ خاص طور پر موجودہ عالمی تبدیلی کے لیے ریلیونٹ معلوم ہوتا ہے. اس پالیسی کے تحت بچوں کی قابلیت خالی ان کی ایگزام سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ ٹیلنٹ، ڈسپلن اور کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل آئیڈیاز سے دیکھی جائے گی. تو اس کا مطلب اب ہماری انڈرسٹینڈنگ چیک ہوگی، نہ کہ صرف یادداشت. جی بے شک. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہاں پر فوکس لرننگ پہ کیا جاتا ہے، نہ کہ مارکس لانے پر. مارکس ہم کسی بھی طریقے سے لا سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے اندر سکل ڈیولپ کرتے ہیں لرننگ کے بارے میں. اعلیٰ تعلیم اور NEP 2020 اس کے بارے میں بات کریں گے برادر جنید صاحب. اعلیٰ تعلیم میں توجہ مختلف شعبوں کی جامعات اور کالجز کی تشکیل پر ہے، جس میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کو زیادہ خود مختاری دی جاتی ہے. اس پالیسی میں 2035 تک 50% گراس انرولمنٹ ریشیو کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے، اور ڈگری کورسز کے متعدد داخلے اور خروج کے مقامات کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے. ارسلان بھائی، جنید کی بات کو آگے بڑھا کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ریسرچ پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا، اور جو دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیز ہے ان کو انڈیا میں داخلہ دیا جائے گا، اور جو انڈیا کی یونیورسٹیز ہے ان کو عالمی سطح پر پھیلایا جائے گا. نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ایک جامعہ فریم ورک ہے جس کا مقصد انڈیا کو ایک روشن علمی معاشرے میں تبدیل کرنا ہے. یہ موجودہ تعلیمی نظام میں طلبہ کی ایکسیس، کریٹیکل تھنکنگ، اسٹینڈرڈائزیشن آف ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ان کے چیلنج کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پالیسی کی کامیابی اس کے مؤثر ایگزیکیوشن پر منحصر ہوگی، جس کے لیے تمام فریقوں بشمول حکومتی اداروں، تعلیمی اداروں، اساتذہ، طلبہ اور خاص کر کے والدین کی مربوط کوششیں درکار ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی یہ بحث کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی واپس آئیں گے ایک نئی بحث کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا آپ کو اور ہمیں سلامت رکھے. شکریہ آپ سب کا.